Hello everyone, welcome back. So let's discuss the book 6 of Paradise Lost. So बुक 6 को डिस्कस करते हैं. लास्ट क्लास में हमने बुक 5 को डिस्कस किया था डिटेल में, पैराडाइज लॉस्ट. सो एज आई टोल्ड यू दैट पैराडाइज लॉस्ट है, ये एक एपिक पोइम है जो जॉन मिल्टन की है. एक ग्रेट वर्क है जिसके लिए जॉन मिल्टन को जाना जाता है और यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, तो बुक जो पैराडाइज लॉस्ट है, इट हैज बीन रिटन इन 12 बुक. वो 12 बुक में लिखी गई है और ऑल 12 बुक है उसको एक बार आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हर बार एग्जाम से किसी भी बुक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं. जैसे गैब्रियल कौन है, शैटन गार्डन ऑफ ईडन में किसका रूप डिस्गाइज करके जाता है, पहले किसका जाता है, बाद में कौन सा रूप डिस्गाइज करता है. सो ये सब कई बार अगर आप बुक्स नहीं पढ़ोगे तो ये सब क्वेश्चन है वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो लेट्स बिगिन बुक 6. सो लास्ट में हमने बुक 5 में पढ़ा था कि जो रफील है, गॉड्स मैसेंजर, he tells the story about the creation of the earth and also recites the story of the fallen angel to Adam को fallen angel है उसकी स्टोरी सुना रहा होता है. सो बुक 6 में कंटिन्यू उसकी स्टोरी सुनाता है कि क्या हुआ था. ओके, नाउ ही रिसाइट द स्टोरी दैट जो सैटन है, दे आर ऑल बैड एंजल्स एंड देयर आर ऑल्सो हेवनली एंजल्स, दे आर गुड एंजल्स. So there is continuously fight between the good angel and bad angel. Okay, so good angel और bad angel के बीच में continuously fight होती है. The fight going goes till 2 days. Okay, now God है उसने डिसाइड किया कि फाइट को चलते हुए 2 दिन हो गया गुड एंजल और बैड एंजल के बीच में. देन ही सेंड हिज सन, वो अपने सन को भेजता है और ही जो उसका सन है, ही थ्रोज द बैड एंजल फ्रॉम हेवन. सो हेवन से कैसे, वो ये स्टोरी वो अभी सुना ही रहा है कि कैसे गॉड का जो सन है उसने जो बैड एंजल्स थी उसको हेवन से फेंक दिया हेल में. और इसलिए फेंका क्योंकि बैड एंजल्स ही दे आर नॉट ओबेइंग टू द गॉड, दे आर कंटिन्यूसली डूइंग सिन ऑन द हेवन. कंटिन्यूसली वो सिन कर रही थी हेवन में, गुड एंजल के साथ फाइट कर रही थी, उनको मतलब गलत करने के लिए फोर्स कर रही थी. तो उनकी जो गुड एंजल और बैड एंजल है उनके बीच में जो फाइट थी वो कंटिन्यूसली 2 दिन तक चलती है. और लास्ट में गॉड डिसाइड करते हैं कि अपने सन को भेजते कि जो बैड एंजल है इनको हेवन से बाहर फेंका जाए, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू लिव ऑन द हेवन. हेवन में रहने के वो काबिल नहीं है. सो ये जो स्टोरी है वो कंटिन्यूसली है, वो कंटिन्यूसली सुनाता है एडम को कि ये सब हुआ. एंड नाउ जो फॉलन एंजल है, नाउ दे आर लिविंग ऑन द हेवन, वो हेवन में रह रहे हैं जिनका नाम पांडेमोनियम है. एंड नाउ सैटन है, ही इज द किंग ऑफ द फॉलन एंजल. और जो सैटन है वो एक पावरफुल एंजल है एंड ही इज लाइक ए किंग है. वो वहाँ किंगडम जो हेल है, ही इज लाइक एक किंग, दे आर रूल करता है वहाँ. और उनके जितने भी अंडर उनके जितने भी एंजल्स हैं, मतलब जो बैड एंजल्स हैं, वो उनके फॉलोवर्स हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं. ठीक है, एंड नाउ जितने भी फॉलन एंजल्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि वो गॉड के खिलाफ तो बदला ले नहीं सकते अपना रिवेंज, क्योंकि गॉड ने जो उनके साथ गलत किया है कि उनको हेवन से हेल में फेंक दिया, तो उसका बदला वो लेना चाह रहे हैं. मतलब सैटन है उसने डिसाइड किया है कि ही विल नॉट बो अगेंस्ट गॉड, कि वो गॉड के अगेंस्ट मतलब बो के सामने, गॉड के सामने झुकेगा नहीं, बल्कि उससे बदला लेगा. तो उनमें से कुछ ऐसी एंजल थी जो उनको मना कर रही थी कि यू शुड नॉट टेक रिवेंज अगेंस्ट गॉड, कि आपको गॉड के अगेंस्ट रिवेंज नहीं लेना चाहिए. तो कुछ एंजल ऐसी थी फॉलन एंजल में जो सैटन को समझाती है कि गॉड ने सिर्फ ओनली थ्रो हिम फ्रॉम हेवन टू हेल, कि गॉड ने उनको सिर्फ हेवन से हेल में फेंका है. ओके, एंड इफ ही अगेन फॉट अगेंस्ट गॉड, अगर वो अगेन फाइट करते हैं अगेंस्ट गॉड के अगेंस्ट, देन ही विल डेफिनेटली टू डू समथिंग दैट ही कैन डिस्ट्रॉय ऑल हिज किंगडम विद हिम. मतलब उनके साथ उनके पूरे किंगडम को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है. तो वॉट एवर दे हैव दे शुड लिव पीसफुली. ठीक है, तो उनमें कुछ फॉलन एंजल ऐसी थी जो उनको समझाती है शैटन की कि उनके पास जो भी कुछ है उनके साथ उनको पीसफुली रहना चाहिए. ओके, अदरवाइज यू शुड हैव टू फेस द गॉड्स एंगर. अदरवाइज अगर आप दोबारा से रेज करते हैं
जब फाइट करेंगे गॉड के अगेंस्ट, तो उनका जो एंगर है, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। नाउ जो सैटर्न है वो मान जाता है समझाने से, ओके, बट वो डिसाइड करता है जब उसको पता चलता है कि गॉड इज गोइंग टू मेड ए न्यू वर्ड, गॉड ने एक ऐसा वर्ड बनाया है, बनाने जा रहा है, ये न्यूज सुनी, और बनाने के बाद जब सैटर्न को पता चलता है कि गॉड ने एक ऐसा वर्ड बनाया है जहाँ पे गॉड की जो सबसे पावरफुल क्रिएशन है, ओके, जो गॉड की सबसे बेस्ट क्रिएशन दैट इज ह्यूमन बीइंग्स इज लिविंग इन दिस वर्ल्ड, तो उसने डिसाइड किया कि ही विल डेफिनेटली टेक द रिवेंज फ्रॉम दिस क्रिएशन, बिकॉज वो गॉड से तो बदला नहीं ले सकता, लेकिन उसकी क्रिएशन से तो बदला ले सकता है। So he will definitely force the human beings to do something sin, okay, जो उनको शांति पहुंचाए, okay, जब ह्यूमन बींग्स कुछ गलत करेंगी तो सैटर्न को इस बात से काफी पीस, मतलब शांति पहुंचेगी उनको दिमाग को। तो अब जो रफील है, ये स्टोरी है वो एडम को सुना ही रहा होता है, और रफील उसको समझाता है कि सैटर्न है, ही कैन डू एनीथिंग, सो यू शुड रिमेन अलर्ट फॉर दैट। तो आपको इसके लिए अलर्ट रहना चाहिए। वो एडम और ईव को समझाता है रफील कि सैटर्न है वो कुछ भी कर सकता है, वो डेफिनेटली ही विल डेफिनेटली टेक द रिवेंज फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स, सो यू शुड रिमेन अलर्ट फॉर दैट। आपको इसके लिए अलर्ट रहना चाहिए, एंड यू शुड नॉट डू एनीथिंग दैट विल हार्म टू गॉड, दैट विल अगेंस्ट द गॉड, एंड दैट विल बी डिसओबीडियंस, ओके। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना जो डिसओबीडियंस हो, जो रूल्स को तोड़े, ओके। सो ये सब स्टोरी है, वो रफील है वो उसको एडम और ईव को सुना रहा होता है। तो बुक 6 में वो पूरी क्रिएशन की और फॉलन एंजल की स्टोरी सुनाई उसने, और इसी के साथ बुक 6 है वो कंप्लीट होती है।